चलिए देखिए, आज जो है हम आगे से पढ़ेंगे आईपीसी धारा 212 सॉरी 312 से 316। धारा 312 से 316 जो है आपकी गर्भपात कारित करने से संबंधित अपराधों के बारे में बताती है। गर्भपात कारित करने से संबंधित जो अपराध हैं आपके धारा 312 से 316 में बताए गए हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना, केवल पहले तो ये आपको इतना याद रखना है कि जो गर्भपात कारित करने से संबंधित अपराध है वो कहां से कहां तक है, 312 से 316। कभी कभी इसमें से पूछ लिया जाता है सेक्शन। तो जो 312 धारा है उसके अनुसार जो है ये कहता है कि सेक्शन 312 के अनुसार ये कहता है कि कोई अपराध 312 के अनुसार गर्भपात कारित करना तब केवल तब अपराध होता है, कब अपराध होता है, तीन इसमें जो है कंडीशन बताई गई है कि गर्भपात कारित करने को कब अपराध माना गया है। पहली कंडीशन कहती है कि गर्भपात कारित करने वाला कार्य स्वेच्छा से किया गया हो। ये याद रखना है आपको, गर्भपात कारित करने वाला कार्य ये तीनों फैक्ट याद रखना है, वाला कार्य स्वेच्छा से किया गया हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट कि गर्भपात अपराध तभी होता है जब वो कार्य जो है गर्भपात कारित करने वाला स्वेच्छा पूर्वक किया गया हो। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि वह गर्भवती स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से ना किया गया हो। वह गर्भवती स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से ना किया गया हो। ठीक है, अगर स्त्री का जीवन बचाने के आशय से अगर किया जाता है तो फिर गर्भपात कारित करना जो है अपराध नहीं होता। अगर वह अपराध जो है गर्भवती स्त्री के जीवन बचाने के आशय से नहीं किया जाता तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। तीसरा, उसका जीवन बचाने के प्रयोजन से किए जाने पर भी सद्भावना पूर्वक ना किया गया हो। तीसरा, उसके जीवन बचाने के बावजूद भी सद्भावना पूर्वक ये इंपॉर्टेंट है ना किया गया हो। ये भी याद रखना है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि तीन जो कंडीशन है तब जो है गर्भपात कारित करना अपराध माना जाता है। एक तो गर्भपात जो कारित किया जाता है वो स्वेच्छा पूर्वक किया जाए। दूसरा, वह गर्भवती स्त्री के जो है जीवन बचाने के उद्देश्य से ना किया जाए। तीसरा, उसके जीवन बचाने के उद्देश्य से तो किया जा रहा है लेकिन गुड फेथ में या सद्भावना पूर्वक नहीं किया जाता, तो भी वो जो है गर्भपात कारित करना जो है अपराध, जो गर्भपात है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये भी याद रखना है, मतलब जीवन बचाने के उद्देश्य से कर रहे हैं लेकिन सद्भावना पूर्वक नहीं है तो भी वो गर्भपात कारित करने की श्रेणी में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। और अगर जीवन बचाने के उद्देश्य से करते हैं तो आप जानते ही हैं कि फिर जो है वो जो है गर्भपात कारित करना अपराध नहीं माना जाता। इसमें एक चीज और याद रखने लायक है आपको कि गर्भपात के अपराध के लिए गर्भवती स्त्री की सहमति कोई बचाव नहीं होती। सीधा लिख लीजिए, स्त्री की सहमति सहमति कोई बचाव नहीं है, कोई बचाव नहीं है। ये भी याद रखना है कि आप ये नहीं कह सकते कि उस स्त्री की सहमति हमने ले ली थी इसीलिए जो है गर्भपात कारित कर दिया, तो स्त्री की सहमति इसमें आपको बचाव नहीं दिलाएगी। ठीक है, अगर स्त्री ने सहमति दे भी दी है और अगर आपके द्वारा गर्भपात कारित किया जाता है तो भी आप उस अपराध के दोषी माने जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एक उदाहरण भी दे रखा है इसमें कि गर्भपात कारित करना जब तक कि वह स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावना पूर्वक कारित ना किया। वो देखा एक शब्द लिखा ना, सद्भावना पूर्वक, तो ये तीसरा फैक्ट वही है कि अगर जीवन बचाने के उद्देश्य से भी करा जा रहा है और मान लो सद्भावना पूर्वक नहीं है तो भी वो गर्भपात कारित करने की श्रेणी में ही आएगा। तो लिखा है सद्भावना पूर्वक कारित ना किया गया हो, किसी अपहानि के बिना
जो उससे उस स्त्री को कारित हो या कारित करने का आशय हो स्वतः अपराध है, इसलिए वह ऐसे अपहानि के कारण अपराध नहीं है, और ऐसा गर्भपात कारित करने की उस स्त्री की या उसके संरक्षक की सम्मति उस कार्य को न्यायोचित नहीं बनाती। तो वो लिखा ना कि कोई स्त्री की सहमति है या उसकी तरफ से कोई अन्य व्यक्ति जो सहमति दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप अपराध से बच जाते। तो स्त्री की सहमति या उसकी तरफ से जो भी व्यक्ति सहमति देने के लिए सक्षम है, उसकी सहमति अगर आप प्राप्त कर लेते हैं और आप बचाव चाहते हैं कि भाई उनकी सहमति ले ली थी, तो इस प्रकार का कोई बचाव आपको नहीं मिलेगा, आपको गर्भपात कारित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। तो गर्भपात कारित करना क्या है? एक अपराध है। ठीक है, ये आपका है 312। अब देखिए, इतना ही पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये 3 फैक्ट 4 फैक्ट पढ़ लेंगे, बहुत है, इससे ज्यादा कोई फैक्ट इसमें बनते नहीं। ठीक है, फैक्ट पर याद रखेंगे 312। अब देखिए 312, 313 और 314 कौन कौन से सेक्शन? 312, इसके अलावा 313 और 314, ये 3 सेक्शन है। ये जो 3 सेक्शन है, इसमें गर्भपात करने के जो है विभिन्न प्रकार जो है बताए गए हैं। 312, 313, 314 में जो है गर्भपात कारित करने की क्या बताए गए? विभिन्न प्रकार बताए हैं, विभिन्न प्रकार। तो क्या है इसमें? प्रकार बताए गए। ठीक है, इसमें क्या बताए गए हैं? प्रकार जो है बताए गए हैं। देखिए 312, इसमें केवल प्रकार बताएं, ज्यादा डीपली नहीं जाना आपको, केवल उतना ही पढ़ना जितना मैंने बताया है। ठीक है, तो पहला कहता है स्त्री की सम्मति से गर्भपात कारित करना। 312 कहता है स्त्री की सम्मति से जो है गर्भपात कारित करना, स्त्री की सहमति। 312 क्या कहता है? सहमति, स्त्री की सहमति, की सहमति, स्त्री की सहमति से क्या करना? गर्भपात कारित करना। ये कहता है स्वयं अपना गर्भपात कारित करने वाली स्त्री भी इस धारा में दोषी होती है। ध्यान, क्या कह रहा है? मतलब अगर कोई स्त्री स्वयं अपनी मर्जी से अगर अपना गर्भपात कारित कराती है तो वो भी दोषी मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई स्त्री है और अगर उसने खुद गर्भपात अपनी मर्जी से कराया है तो वो दोषी नहीं होगी। तो स्वयं स्त्री भी दोषी है, सीधा याद रखें, स्वयं स्त्री भी दोषी है। इस धारा के अधीन स्त्री भी दोषी मानी जाएगी अगर वो अपना गर्भपात अपनी मर्जी से कराती है तो भी। ठीक है, तो ये अपराध है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भूल जाते हैं लोग। याद रखना कि स्त्री अगर अपनी मर्जी से कराती है, अपना खुद का गर्भपात कराती, तो वो भी दोषी मानी जाएगी। बचाव केवल इसमें एक ही होता है कि स्त्री की जान बचाने के लिए जब गर्भपात कार्य किया जाता है या कोई अन्य जो है आप जो एक्ट बन चुका है उसके हिसाब से अगर अन्य कोई अनियमितता आ जाती है ना, तो उस वजह से फिर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक अलग से एक्ट बन ही चुका है। लेकिन अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से कराती है तो भी वो क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है। इसमें लिखा है, इसमें 2 प्रकार की सजाएं जो दी हैं आप, एक तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों। कितनी सजा है? सबसे पहली जो सजा है वो साधारण सजा कहता है 3 वर्ष तक का जो है इसमें कारावास या जुर्माना, केवल 3 लिखा है मैंने। तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो गर्भपात कारित करवाता है या करता है उसको जो है सजा दी जा सकती है। दूसरी एक इसमें लिखा स्पंदन गर्भा, स्पंदन गर्भा, स्पंदन गर्भा। स्पंदन गर्भा का अर्थ होता है क्या? स्पंदन गर्भा अगर है स्त्री, पहले तो इसका दंड देखने पर मैं बताता हूँ। तो स्पंदन गर्भा अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए कहता है 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अगर स्पंदन गर्भा स्त्री है तो फिर सजा बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। अब आप कहोगे भाई स्पंदन गर्भा का क्या अर्थ है? स्पंदन गर्भा का अर्थ होता है कि कोई ऐसी स्त्री, इसमें आपने जो एक्ट पढ़ा हुआ है गर्भधारण वाला जो एक्ट है उसमें इसकी जो है परिभाषा दे रखी है कि स्पंदन गर्भा क्या होता है। तो स्पंदन गर्भा का अर्थ होता है कि जब सीधा आप संक्षेप में या कह लीजिए कि सरल भाषा में अगर आपको समझना है तो इतना समझ लीजिए कि बच्चे में जब जान आ जाती है, धड़कन आ जाती है, क्या आ जाती है? धड़कन। उसके बाद जब गर्भ पारित किया जाता है तो वो स्पंदन गर्भा कहलाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि धड़कन आ जाती है। अब उसमें उसमें लिखा है कि 56 दिन के बाद, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के आप इतना याद रखें कि 56 दिन बाद, मतलब जो धड़कन बच्चे में आ जाती है 1 या 2 माह के बाद, जैसी बच्चे में धड़कन आ जाती है उसके बाद अगर गर्भपात कारित कराया जाता है
तो फिर 7 वर्ष तक के जो कारावास से क्या हो सकता है, दंडित किया जा सकता है। स्पंदन का अर्थ सीधा बात होता है कंपन, एक तरीके से शरीर में जान आ जाना। धड़कन मतलब जान, धड़कन आ गई का मतलब क्या होता है, जान आ गई किसी व्यक्ति में। अपन कहते हैं ना जान चली गई, मतलब धड़कन बंद हो जाती तो अपन क्या कहते हैं, जान चली गई। तो कुल मिला के ये कह लीजिए कि बच्चे में जैसे ही जान आ जाती है और उस जान आने के बाद अगर आप उसका क्या कराते हैं, ये आप उसका गर्भपात कराते हैं तो जो सजा है पड़ जाती है वो कितनी हो जाती है, वो 7 वर्ष तक की हो जाती है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 313 इसको मिटा लेते हैं। नॉर्मल सजा 3 वर्ष है, और अगर स्पंदन गर्भा है स्त्री, या सीधा सीधा कह लीजिए कि अगर बच्चे में जान आ गई है और ज्यादा समय हो जाता है, आप भी देख जानते हैं कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका एक लिमिट, आप जो एक्ट पड़ा हुआ है उसमें भी एक लिमिट है। दो चीजें ऐसा इसके लिए किया, इसमें दो वजह है, इसमें सजा बढ़ाने की दो वजह है। एक तो पहली वजह तो यही है कि बच्चे में जान आ जाती है, दूसरी ये वजह होती कि बच्चे का लिंग पता पड़ जाता है उस समय, मतलब ये तय हो जाता है कि लड़का है या लड़की है। तो ऐसे में जो हत्याएं अधिकतर होती हैं वो केवल लिंग के आधार पर ही होती हैं। लोग बाग कहते हैं कि लड़की है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। इस वजह से इसमें सजा जो है बढ़ाने का प्रोविजन किया गया है, क्योंकि 1-2 माह के बाद जो है बच्चे का लिंग निर्धारण हो जाता है, ये पता पड़ जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। इसीलिए जो है इसमें सजा बढ़ा दी गई कि अगर बच्चा स्पंदन हो जाता है, मतलब उसमें हार्ट बीट आ जाती है, उसके बाद आप क्या करते हैं, उसका गर्भपात कारित कराते हैं तो 7 वर्ष तक के कारावास की सजा, और एक्ट इसके लिए अलग से है ही। ठीक है, सेक्शन जो है आपका 313। अब 313 देखिए, 313 कहता है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। ये यहाँ था स्त्री की सहमति से, ये सहमति से था, वो ये कह रहा है सहमति के बिना, ये जबरन करा रहे हैं। मतलब स्त्री नहीं चाहती कि उसका गर्भपात कारित किया जाए, घर वालों ने प्रेशर देके या कह लीजिए किसी भी प्रकार से स्त्री की सहमति के बिना उसका जो है गर्भपात कारित करा दिया। तो इसमें कितनी सजा है, इसमें जरूरी नहीं कि स्पंदन गर्भा हो या ना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली धारा में कोई जरूरी नहीं कि स्पंदन गर्भा है नहीं, इसमें केवल एक ही सजा है कि अगर इस तरीके का जो कार्य किया जाता है और उस स्त्री की अनुमति के बगैर किया जाता, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि जब स्पंदन गर्भा थी तो 7 वर्ष था, तो यहाँ जो है सजा बढ़नी चाहिए ना। तो यहाँ सजा आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ कितनी सजा हो जाएगी, आजीवन कारावास, या फिर जो है आपका 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है जब स्त्री की सहमति नहीं है, कुल मिला के जबरन करा रहे हैं तो सजा बढ़ेगी। तो यहाँ 313 में जो है आजीवन का, तो 313 काय से संबंधित है, स्त्री की सहमति के बिना या उसकी मंजूरी के बिना, यानी कह लीजिए जबरन कराते हैं तो आपको 313 में दंडित किया जाएगा और सजा जो है ज्यादा हो जाएगी, आजीवन कारावास से 10 वर्ष तक के कारावास तक की, है ना। आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक का कारावास, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब देखिए सेक्शन 314, 314 क्या कहता है, 314 कहता है गर्भपात करने के आशय के से किए गए कार्य द्वारा गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित करना। ये क्या कह रहा है कि आप गर्भपात कारित करते हैं, उसमें अगर किसी व्यक्ति स्त्री की मृत्यु हो जाती है, मतलब गर्भपात कारित करते समय हो सकता है कि कोई लापरवाही हो और उससे उस व्यक्ति स्त्री की जो है मृत्यु कारित हो जाती है, चाहे अपराधी को अपने कार्य से मृत्यु हो जाने की संभावना का ज्ञान हो या ना हो, इसमें ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान हो या ना हो। ठीक है, तो ज्ञान का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये नहीं कह सकता कि साहब मुझे ज्ञान नहीं था कि इस स्त्री की जो है मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा ज्ञान का इसमें कोई बचाव नहीं, ज्ञान हो या ना हो उसको दंडित किया जाएगा। इसमें भी ये कहता है स्त्री की अगर सम्मति से कर रहा था कोई व्यक्ति, दो तरीके की इसमें सजा है। मान लो वो गर्भपात कोई व्यक्ति डॉक्टरी होगा, एक तरीके से डॉक्टरी करता है, या ना कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो मान लीजिए वो स्त्री की सहमति से कर रहा था गर्भपात, मान लो स्त्री की सहमति थी, रजामंदी थी उसमें, और ऐसे में अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किसमें से, 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से ऐसा व्यक्ति जो है दंडित किया जा सकता है। और मान लो अगर उस स्त्री की सहमति के बिना किया जा रहा हो तो वही सजा होगी आजीवन कारावास और 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अगर स्त्री की सहमति से कर रहा था
मान लो डॉक्टर जैसे फॉर्म भरा लेते हैं, फॉर्म भरा लिया और मान लो सहमति से करा तो उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती और डॉक्टर को ज्ञान था ना था तो फिर 10 वर्ष तक का कारावास होगा उससे। और मान लीजिए स्त्री की सहमति के बिना कर रहा था तो सजा बढ़ जाएगी, फिर सजा जो है आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो ये हो गया आपके 314 तक। इसके बाद 315 और 316 दो सेक्शन और बढ़ते हैं आपकी। 315 से लेके 302 सेक्शन इधर मिटा, 315 और 316, 315 316 देखिए 315, पहले 315 और 316 दो ही सेक्शन है। तो 315 जी और 316 में क्या है, गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित करना। ये शिशु की मृत्यु कारित करना, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी मृत्यु कारित करने से संबंधित है। काय से संबंधित है, शिशु की। कौन सा शिशु, जो गर्भ में पल रहा है उस शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित है। गर्भ में पलने वाले शिशु की जो मृत्यु कारित की जाती है उससे संबंधित है। धारा 315 कहती है सबसे पहले कि धारा 315 के अधीन किसी शिशु का जीवन पैदा होना रोकना, मतलब उसको जीवित होना पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करना। या तो आप पहले ये कोशिश करते हैं कि वो जीवित पैदा ही नहीं हो, मरा हुआ पैदा हो या मरे, या कोख में कहते हैं ना मर जाए, या जब वो पैदा हो जाता है उसके बाद उसकी मृत्यु कारित कर देने के आशय से उसके गर्भ अवस्था के दौरान किया गया कोई कार्य तब तक दंडनीय नहीं है जब तक कि, मतलब तब तक दंडनीय नहीं माना जा सकता जब तक कि वो एक ही बात है, वह कार्य माता के जीवन बचाने से सद्भावना पूर्वक ना किया गया हो। तो ये तो एक बचाव है इस धारा में पूरे में कि अगर कोई कृत्य, कोई गर्भपात हो या बच्चे को जो जीवित होना पैदा रोकना है या पैदा होने के बाद रोकना है, जो भी है, तो माता की जीवन बचाने के लिए उद्देश्य से अगर सद्भावना पूर्वक किया जाता है तो अपराध नहीं होता है। दूसरा, उस कार्य से उस गर्भस्थ शिशु का जीवन पैदा होना रुक गया हो या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई हो। मतलब क्या, दो बातें हैं। एक तो ये कह रहा है कि जब बचाव ये कब है, जब पहली माता का जो जीवन बचाने के उद्देश्य से किया जाता। और मान लो माता के जीवन के बचाने के उद्देश्य से आपने ऐसी कोई मेडिसिन वगैरह खिलाई, दवाई खिलाई, जड़ी बूटी खिलाई, जो भी खिलाया, तो उससे क्या हुआ, वो शिशु जो है मृत पैदा हुआ या पैदा होने के बाद मर गया, तो फिर वो बचाव हो जाता है। ठीक है, तो वो बचाव हो जाता है, क्योंकि भले ही उसका रिएक्शन बाद में हुआ, वो बच्चा मर गया, तो ये क्या हो जाता है, एक बचाव हो जाता है। तो सीधी सी बात ये है कि माता के जीवन बचाने के उद्देश्य से जब ये काम किया जाता है और उसके परिणाम स्वरूप या तो बच्चा गर्भ में मर जाता है या पैदा होने के बाद मर जाता है, तो फिर वो बचाव है। कब बचाव है, जब माता का जीवन बचाने के उद्देश्य से आपने वो काम किया हो, अन्यथा वो अपराध की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और इसमें सजा कितनी है, सजा इसमें है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष तक का जो है इसमें कारावास की सजा हो सकती। तो 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 316 देखिए, सेक्शन 316, 316 कहता है, धारा 316 के दिन किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी माना जाएगा, कब अपराधी माना जाएगा, पहला, उसने गर्भवती स्त्री के प्रति कोई ऐसा कार्य किया, ये क्या कहता है, उसने गर्भवती स्त्री के प्रति कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे उसकी मृत्यु ना हुई हो। आ गया पता नहीं क्या है। देखिए, हाँ तो हम ये पढ़ रहे थे 316, 316 कहता है कि यदि किसी अपराध तब माना जाएगा, कब माना जाएगा अपराधी, पहली कंडीशन कहता है उसने गर्भवती स्त्री के प्रति कोई ऐसा कार्य किया गया हो जिससे उसकी मृत्यु ना हुई होती, मतलब अगर मृत्यु ना होती फिर भी वो व्यक्ति जो है क्या, कौन से अपराध के लिए दोषी होता, आपराधिक मानव वध के लिए दोषी होता। आपराधिक मानव वध के लिए अगर वो व्यक्ति दोषी होता तो उस व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है। मान लो स्त्री की जो है मृत्यु ना होती तो भी वो व्यक्ति आपराधिक मानव वध की कोटि में आने वाले अपराध का दोषी होता, तो उस व्यक्ति को दोषी माना जा सकता है। ऐसे कार्य से परिपक्व गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई हो, परिपक्व गर्भस्थ शिशु मतलब पूर्ण रूप से विकसित जो हो जाता है, उस शिशु की जो है मृत्यु कारित हो गई हो, तो ऐसे में जो व्यक्ति है उसकी जो है उसको भी कितनी 10 वर्ष से 10 वर्ष तक पे। तो ये कब सजा है इसमें, एक तो परिपक्व हो जाता है शिशु, मतलब ऐसा कोई काम कि परिपक्व जो शिशु है
मतलब शिशु मर गया है, अब शिशु है और अगर हत्या की कोटि में ना आता तो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता, हत्या में ना आता फिर भी काय में आता, आपराधिक मानव वध में आता। ऐसा कोई अपराध किया गया है कि अगर वो हत्या की कोटि में ना भी आता हो तो भी वो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। तो ऐसे व्यक्ति को है जो है 10 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक उदाहरण भी लिखा है कि जो, एक मिनट, इसमें एक उदाहरण है अच्छा जो पूछा जाता है 316 17 317 में जो है आरक्षित जो है उसके शिशु को जो है, ये आगे पढ़ेंगे अपन, 316 तक है। 14, एक मिनट, 15, ये 315 जो था आपका, ये था कि शिशु का जीवन पैदा होना रोकना या उसके जन्म के पश्चात उसको मारने की कोशिश करना, और 316 है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। तो ये कहता है, यह संभव जानते हो कि गर्भवती स्त्री की मृत्यु कारित कर दे, ऐसा कार्य करता है जिससे उससे उस स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है तो वह आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है। उस स्त्री को क्षति होती है किंतु मृत्यु नहीं होती, किंतु एतद द्वारा वह नवजात शिशु की मृत्यु हो जाती है तो उसके गर्भ में है का इस धारा में परिभाषित अपराध का दोषी है। तो ये उदाहरण स्पष्ट कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है उस स्त्री की जो क्या करता है, गर्भपात कारित करना चाहता है और ऐसे में उस स्त्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर वो जो है धारा के अधीन दोषी होता है, 10 वर्ष तक का सजा है। और मान लीजिए वो शिशु पैदा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी वो इस धारा के अधीन क्या है, दोषी है। यानी आप ऐसा अपराध जो आपराधिक हत्या की श्रेणी में नहीं आता लेकिन आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है धारा 316 के अधीन क्या किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। अब देखिए आप 317 से 317 और 318, सेक्शन 317 और 318, ये जो धाराएं हैं आपकी शिशु के प्रति अपराध से संबंधित है। किसके, बालक के प्रति या शिशु, शिशु कह सकते हैं, बालक तो बड़ा होता है, शिशु के प्रति, शिशु के प्रति अपराध, ये काय से संबंधित है दोनों धारा, शिशु के प्रति अपराध। शिशु का मतलब होता है छोटी उम्र के बालक को कहते हैं शिशु, है ना, 10-12 साल, 10 साल तक के ही मान लीजिए, 10-12 साल मान लो आप, उनको अपन शिशु कहते हैं। 10 साल तक के बच्चे शिशु हैं, उसके बाद बालक हो जाते हैं, है ना, किशोर हो जाते हैं, फिर वयस्क हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम उनको बांटते हैं बालकों को। जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं 10-12 साल भी मान सकते हैं आप, 10-12 साल का बच्चा शिशु है। उससे ऊपर का जो बच्चा होता है वो अपन क्या कहते हैं, उसे बालक कह सकते हैं, फिर किशोर कहते हैं, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो शिशु के बारे में कह रहा है, यानी कि बहुत ही छोटे जो बच्चे होते हैं उनके बारे में ये अपराध है। ये कहता है संहिता की धारा 317 और 318, शिशुओं को आरक्षित डालने या छोड़े जाने पर मृत शरीर को हटाकर या छिपाकर उनसे जन्म को छिपाने के जो छिपाया जाता है उसको अपराध घोषित करती है। तो शिशुओं के विरुद्ध अपराध है, बच्चों को लावारिस डालने से संबंधित अपराध है, उनकी जो डेड बॉडी होती या उनका जो जन्म हुआ उसको छिपाने के लिए उसको गाड़ देना, दफना देना, उससे संबंधित जो अपराध है वो इसमें दिए गए हैं। 316 कहता है कि भारत साधक द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना या परित्याग। कितने में, 317, इंपॉर्टेंट धारा है। तो ये भी तय हो गया कि शिशु कितने को मान रहे हैं, 12 वर्ष से कम, यानी 12 वर्ष से कम का जो बालक है उसको अपन क्या मानेंगे, शिशु। तो 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम मतलब कोई बालक है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, वो काय की परिभाषा में आएगा, और शिशु की परिभाषा में है। तो भारत साधक व्यक्ति द्वारा जो 12 वर्ष से कम आयु का अगर कोई बालक है उसको क्या डाल देता, आरक्षित डाल देता, मतलब उसको छोड़ देता, जंगल में फेंक दिया, डाल दिया, इस तरीके का कोई अपराध करता है तो वो धारा 317 के अधीन क्या होता है, दोषी होता है। ये धारा कहती है कि किसी 12 वर्ष से कम आयु के शिशु के पिता या माता द्वारा ऐसे शिशु को शिशु की देखरेख का भार रखने वाले व्यक्ति द्वारा, तो ये अपराध कौन कौन के द्वारा किया जा सकता है, या तो माता पिता करेंगे या फिर उसका भार साधक जो व्यक्ति बच्चे की देखभाल करता है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसे शिशु को किसी स्थान में आरक्षित छोड़ देता है, मतलब छोड़ आता है कि भाई मर जाएगा, लोग जानवर वगैरह खा लेंगे,
तो इस तरीके से अगर वो व्यक्ति छोड़ आता है ऐसे बालक को, तो धारा 317 के अधीन केवल तब दंडनीय है जबकि ऐसा उस शिशु को पूर्णतः परित्याग करने के आशय से किया गया। मतलब कब दोषी होगा, जब उसको पूर्णतः परित्याग करने के आशय से उसने किया हो कि भैया इसको, जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई बच्चा है कोई का या किसी का बच्चा पाल रहा है, उनको कहा कि भैया अब इसको एक काम करो, इसको जंगल में डाल दे आते हैं, खा जाएंगे शेर चीते, कौन देख रहा है, कौन इसकी देखभाल करे। तो इस तरीके के लोग होते हैं, उनके लिए इसमें सजा का जो है प्रोविजन किया गया है। इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो आपको ये सेक्शन याद रखना कि आरक्षित अगर कोई बच्चे को डाल देता है तो कितनी धारा में दंडनीय, धारा 317 में आरक्षित मतलब आपने डाल दिया है बच्चे को तो दंडित है। इसमें जो है इस धारा के अधीन दोषी व्यक्ति को 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कितना दंड है इसमें? 7 वर्ष या फिर जुर्माना या फिर दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। यदि आरक्षित डाले गए या छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप शिशु मर जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को यथास्थिति हत्या या आपराधिक मानव वध के अपराध से भी विचारित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो इस अपराध के लिए सजा है कि आपने आरक्षित डाल दिया, छोड़ा है। लेकिन अगर मान लो आपने आरक्षित डाला और ऐसे में अगर उस शिशु की जो है मृत्यु हो जाती है तो हत्या और आपराधिक मानव वध के लिए भी उस व्यक्ति का विचारण किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। मान लो आपने डाल दिया जंगल में, कोई शेर चीते खा गए बालक को, बच्चे को, तो कितना फिर आजीवन कारावास और हत्या के लिए भी विचारण किया जा सकता है जब उस शिशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो। और नॉर्मल में अगर आप डालते हो फिर बच जाता है बच्चा तो फिर 7 वर्ष तक का कारावास तो है ही। ठीक है, अब 318 के 318 ये दोनों सेक्शन याद रखना, सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते, सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं। ये एज याद रखना 12 वर्ष है और ये याद रखना सेक्शन। ठीक है, सजा नहीं पूछी जाती लेकिन याद रख लेना अगर रखना हो तो, सेक्शन और ये थोड़ा सा 12 वर्ष, ये दो चीजें इसमें जो है याद रखना है। मृतक या कह लीजिए मृत शरीर के गुप्त बयान द्वारा जन्म छिपाना, मृत शरीर के गुप्त बयान मतलब डेड बॉडी, मृत बयान मृत शरीर मतलब मृत क्या कहते हैं, मृत शरीर मतलब डेड बॉडी। तो जो डेड बॉडी है यानी कौन की डेड बॉडी, बच्चों की, जो बच्चे हुए उनका जन्म छिपाने के आशय से अगर आप छुपाते हो कि किसी को पता ना पड़ जाए तो उसके लिए जो सजा है धारा 318 में। तो ये कहता है किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़ कर या अन्यथा उसका बयान करके, चाहे ऐसे शिशु की मृत्यु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात, मतलब ये सब इससे मतलब नहीं होता कि जन्म के पहले मर गया या बाद में मर गया, केवल आपका उद्देश्य है कि उसको छिपाना, कोई को पता ना पड़ सके कानो कान। इस तरीके से अगर आप उस शरीर को छिपाते हैं, बयान करते हैं, गाड़ देते हैं मतलब, तो ऐसे शिशु के जन्म को साथ से छिपाते हैं या छिपाने का प्रयास करते हैं तो माना जाता है कि आपने धारा 318 के अधीन जो है अपराध किया है। इसके लिए दंड कितना है? इस धारा के लिए 2 वर्ष तक का कारावास, क्योंकि जन्म छिपा रहे हैं इसीलिए सजा कम है, 2 वर्ष तक का। ठीक है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। आप कहोगे भाई जन्म को छिपा रहे थे, देखो जन्म को छिपाता वही है जो कोई अपराध करता है ना, छिपाएगा तो वही जो अपराध करेगा, तो एक तरीके से अपराध है इसीलिए इसको सजा दी गई है कि 2 वर्ष तक का इसमें कारावास है। आप क्यों छिपा रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति का जन्म हुआ है और मान लो मर गया, स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें छुपाने की क्या बात है। अगर जन्म हुआ है, कोई व्यक्ति मर गया है तो स्वाभाविक सी बात है उसका क्रियाक्रम जैसे होता है वो करिए। लेकिन अगर आप छिपा रहे हैं इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, आपने कुछ अपराध किया, या तो लड़का आपने लड़की हुई थी आपने मरवाई है इसीलिए छिपा रहे हैं कि किसी को पता ना पड़े, या कोई अन्य वजह हो सकती, बहुत सी वजह होती है। तो आप पता नहीं चलना चाहते दुनिया के सामने कि उनको पता पड़े कि इनके यहाँ कोई बच्चा हुआ है और वो मर गया या मार दिया गया बाद में, और उसकी डेड बॉडी को छिपा रहे, इसका मतलब ये है कि कोई अपराध किया, इसीलिए इसको छिपाने को जो है दंडनीय बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए बनाया गया। नहीं आप कहोगे कि भाई छिपाने को क्यों दंडनीय नहीं बनाया, उनकी मर्जी भाई नहीं बताना, लेकिन वो अपराध है। चूंकि ऐसे अपराध होते हैं इसीलिए इनको जो है दंडनीय, छिपाने को जो है बस बालक का जो शरीर है सब उनको छिपाता है कोई तो दंडनीय इसीलिए बनाया गया है कि जब कोई ना कोई अपराध उसने किया होगा, इसीलिए वो नहीं चाहता कि दूसरों के सामने वो बात आए। ये हो गया आपका शिशु वगैरह। अब देखिए उपहति वगैरह से संबंधित जो है इसमें प्रोविजन किए गए हैं। उपहति से संबंधित जो प्रोविजन है आप में इसमें किए गए हैं। एक मिनट, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है आपका? काफी जाता है, एक अलग ही टॉपिक है। चलिए देखिए लिखते हैं उपहति एवं घोर उपहति। एवं घोर उपहति।
ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, उपपत्ति एवं घोरोपति शरीर के प्रति होने वाले भौतिक अपराध है। भौतिक मतलब जो दिखते हैं, चोट वगैरह, ये सब क्या है, भौतिक चीजें हैं, जो केवल स्वेच्छा कारित किए जाने पर ही दंडनीय होते हैं। कब दंडनीय होते हैं? जब स्वेच्छा की जाता है, अपने आप में स्वेच्छा, इच्छा से स्वेच्छा। ये कब दंडित है? जब स्वेच्छा, मतलब मैंने किसी को मारा अपनी, तो वो क्या है? स्वेच्छा है। किसी की उत्तेजना से या किसी से मारा तो दंडनीय नहीं होते। कब दंडनीय होते? जब मैं जानबूझकर किसी व्यक्ति को जो है चोटें कारित करता हूँ, क्षति कारित करता हूँ, तो ये दंडनीय होते हैं। ठीक है। शारीरिक क्षति कारित करने के लिए स्वेच्छा किए गए कृत्य के सामान्य प्रभावों को उपपत्ति एवं विशिष्ट 8 गंभीर प्रभावों को घोरोपति कहा जाता है। तो घोरोपति आगे पढ़ेंगे, इसके कितने 8 भाग हैं। जो घोरोपति जो है कितने भागों में बटी हुई है? 8। तो ये कह रहा है कि घोरोपति के भाग कितने हैं? 8। 8 भागों में जो है आपको 8 भागों में क्या है? घोरोपति को बांटा गया है। घोर उपहति मतलब कोई उपति घोरोपति कहलाती है जब वो 8 अवस्थाओं में से किसी प्रकार से कारित की जाती है, तो घोर उपहति। ठीक है। तो उपहति क्या है? उपहति का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, चोट कारित करना किसी व्यक्ति को। धारा 319 में जो है सीधा देखते हैं, धारा 319 में जो है इसकी परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा दी गई है? उपहति की परिभाषा दी गई है। धारा 319 कहती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक रोग, पीड़ा या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता ही यह कहलाता है। तो कुल मिला के ये क्या है? एक तरीके से शारीरिक पीड़ा हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, कोई अंग शैथिल। अंग शैथिल मतलब कोई, अंग शैथिल का मतलब होता है आपके हाथ पैर तोड़ देना, आपकी हड्डी वगैरह तोड़ देना, इस तरीके का कोई। तो ये क्या कहलाता है? ये उपहति कहलाता है। किसी को कोई मिला के चोट पहुंचा देना, शारीरिक पीड़ा पहुंचाना। मतलब शारीरिक पीड़ा मतलब एक तरीके से ये भौतिक तत्व हो गए। ये सारे भौतिक, ये तत्व कैसे हैं? भौतिक। भौतिक मतलब जिनको आप देख सकते हो, है ना, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सारे तत्व भौतिक तत्व कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति आपको कोई चोट पहुंचाता है, कोई शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है, अंग शैथिल कारित करता है, तो ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व भौतिक, ऐसे तत्व जो है आपके उपहति कहलाते हैं। तो उपहति कितने में परिभाषित किया गया? 319 में। अब यही उपहति कब गंभीर उपहति में बदल जाती है? ये 300 आपके 20 में बताया गया। सेक्शन 320 कहता है कि कोई उपहति घोर उपहति में बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब वो 8 प्रकारों में से किसी प्रकार से की जाती है। मतलब अपराध तो यही है, लेकिन इसका गंभीरतम रूप जो है 320 में, इसके गंभीरतम रूप को परिभाषित किया गया है 320 में। मतलब कोई चोट है, साधारण चोट पहुंचाते हैं, वही चोट अगर गंभीर कब बन जाती, तो अगर वो इन 8 प्रकारों में से आती है किसी में, तो वो चोट आदि आपकी जो है घोर उपहति में बदल जाती है। पहला कहता है पुंसत्व हर। ये याद रखने हैं आपको। पहले तो ये याद रखना है कि घोर उपहति के प्रकार कितने हैं? 8। कितने प्रकार हैं घोर उपहति के? 8 प्रकार हैं। ये याद रखना है आपको। घोर उपहति के कितने प्रकार दे रखे हैं? 8। कितनी धारा में दे रखे हैं? 320 में। ठीक है। उपहति को 319 में, 320 में घोर उपहति को जो है परिभाषित किया गया है। कितने प्रकार हैं इनके? 8। पहला कहता है पुंसत्व हरण। लिख नहीं रहा मैं, आप सुन लीजिए। पुंसत्व हरण, पुंसत्व हरण का अर्थ है कि इस तरीके की कोई उपहति अगर आप किसी व्यक्ति को कारित करते हैं कि उसका पुंसत्व हरण मतलब उसकी सेक्सुअल पावर खत्म हो जाती है, तो जो है इस धारा में वो है व्यक्ति के, इसको क्या माना जाएगा? इसको घोर उपहति माना जाएगा। दूसरा कहता है दोनों में से किसी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद। मतलब आपके 2 नेत्र होते हैं, उनमें से किसी की दृष्टि का कैसा विच्छेद? स्थायी, अस्थायी नहीं, स्थायी। स्थायी का मतलब होता है हमेशा के लिए। मान लो आपकी 2 आंखें हैं, किसी ने चोट कारित की और आपकी एक आंख की रोशनी चली गई, और रोशनी कैसी गई? हमेशा के लिए चली गई। मतलब उस आंख से आप अब आपकी आंख वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसको घोर उपहति कहा जाएगा। तो इसलिए ये शब्द को याद रखना है कि अस्थायी, या कह लीजिए स्थायी, सॉरी स्थायी कहेंगे, स्थायी, स्थायी रूप से अगर वो चोट है तो ही वो घोर उपहति होगा। अगर यहाँ हम अस्थायी कर दें तो फिर वो साधारण उपहति मानी जाएगी। अस्थायी मतलब टेम्परेरी हुई है, अब थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाएगा, तो फिर वो घोर उपहति ना होगा, क्या होगा? साधारण होगा। तो अगर स्थायी रूप से वो चोट है, आप मान लीजिए कि आपकी दृष्टि की जो है स्थायी रूप से चली जाती, तो फिर वो घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अस्थायी स्थायी लगा के वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो याद रखेंगे अगर अस्थायी है तो साधारण उपपत्ति होगी, और स्थायी है तो फिर वो घोर उपपत्ति होगी। ठीक है। अगर दोनों की आंखों की दृष्टि में से किसी एक दृष्टि चली जाती, इसी प्रकार कान की है, दोनों में से किसी भी
कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विक्षेप, मतलब दो कान है उनमें से किसी भी कान की सुनने की जो क्षमता है वो भी स्थायी रूप से चली जाए। इसमें भी अगर अस्थायी है तो साधारण होगा और स्थायी है तो वो घोरोपति होगा। ठीक है, तो इन सब ये अस्थायी और स्थायी ये दो शब्द हैं, इनको ध्यान से देखना कि अस्थायी पूछ रहा है परीक्षा में कि वो स्थायी पूछ रहा है। अगर वो अस्थायी पूछ रहा है, अगर वो अस्थायी पूछ रहा है तो मान जाइए कि वो साधारण उपपत्ति है, और अगर वो स्थायी लिखा है शब्द तो मान जाइए कि वो घोरोपति है। ठीक है, तो इन शब्दों पे भी ध्यान देना है। जैसे आंखों की बात कह रहा था वैसे ही वो कान की बात कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि दोनों में से चौथा चौथा कह रहा है किसी भी अंग या जोड़ का विच्छेद। ये क्या कह रहा है? अंग या जोड़ का विच्छेद मतलब जो हमारे बोन्स होती हैं, हमारी हड्डियां वगैरह होती हैं जो जुड़ी होती है उनमें फ्रैक्चर करना, उनका विच्छेद मतलब उनमें क्या करना, उनमें ये कह रहा है विच्छेद। विच्छेद मतलब टूट जाती, कुल मिला के फ्रैक्चर आ जाता है किसी भी प्रकार का, तो वो भी क्या होती है, घोरोपति की श्रेणी में आती है। अगर हमारे हाथ पैर जो भी हैं उनमें किसी से हाथ पैर से जो भी हमारे स्कल होता है, हमारे शरीर की जो बोन्स होती है उनमें किसी भी प्रकार का जो है स्कल क्या कहते हैं फ्रैक्चर वगैरह आ जाता है तो वो घोरोपति की श्रेणी में आता है। अगला कहता है किसी भी अंग या जोड़ की शक्ति का नाश या स्थायी ह्रास। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपका जो भी जोड़ है उसका नाश होता है, जो भी आपका मतलब शरीर के जो भी अंग है जो हड्डी वगैरह होते हैं उनका नाश होता है, या शक्ति का ह्रास। मतलब ये है कि दो तरीके होते हैं, एक तो फ्रैक्चर आ गया, दूसरा ये कह रहा है कि भाई उसका ह्रास होता मतलब उसकी जो कार्य क्षमता थी पहले आपकी वो घट जाती है। या मान लीजिए पहले जो काम आप बेहतरीन तरीके से उस हाथ में करते थे अब उसमें इतनी जान नहीं बची आपकी जो चोट पहुंचाई उसके बाद कि वो व्यक्ति जो है उतनी अच्छी तरीके से, वो हालांकि टूटा वगैरह नहीं लेकिन उसकी शक्ति जो है ह्रास हो गई, मतलब उसमें कोई जो है ताकत नहीं रही है, तो भी वो जो है घोरोपति की श्रेणी में आएगा। अगला कहता है सिर या चेहरे का स्थायी विद्रुपीकरण। सब में स्थायी शब्द आएगा। विद्रुपीकरण मतलब बिगाड़ देना, किसी के चेहरे को आपने ऐसा बिगाड़ा कि वो अब ठीक नहीं हो सकता तो वो घोरोपति की श्रेणी में आएगा। आपने किसी के चेहरे को बिगाड़ा और हो सकता है वो ठीक होने लायक है तो फिर वो साधारण उपपत्ति में आएगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बिगाड़ा है किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से कि वो अब सुधर नहीं सकता तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका घोरोपति की श्रेणी में आएगा। अगला कहता अस्थि या दांत का भंग किया जाना। ये कह रहा है कोई भी अस्थि मतलब बोन आपकी जो है कोई भंग करता है, या जो आपके दांत थे मुक्का मार के आपका दांत गिरा दिया तो ये क्या है, घोरोपति है। ठीक है, अगर कोई दांत पहले से हिला, इसमें एक उदाहरण आता है कि एक दांत पहले से हिल रहा था, कोई व्यक्ति मुक्का मारता और गिर जाता है, क्योंकि देखिए पहले से ही हिल रहा था मतलब वो पहले से ही अपने स्थान पे नहीं था, दांत पहले से ही कमजोर था, हिल रहा था और उसमें कोई ने धीरे से मुक्का मारा और वो आपका दांत गिर गया, तो वो साधारण उपपत्ति में आएगा, गंभीर उपपत्ति में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि वो जो चीज पहले ही से स्थिर नहीं है और वो तो गिरना ही थी। अगर आपका छोटी सी चोट मारी किसी ने गिर जाती है तो वो घोरोपत्ति ना होकर क्या होगा, साधारण उपपत्ति में। अगर पहले से हिल रहा है तो आपके अच्छे खासे दांत है, कोई ने घूसा मारा और आपके दांत टूट गए तो फिर वो घोरोपत्ति की परिभाषा में आएगा। ठीक है, अगला कहता है कोई उपपत्ति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने मामूली कामकाज करने से विरत हो जाता है या असमर्थ हो जाता है। तो ये याद रखना है कि 20 दिनों तक शारीरिक पीड़ा में रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों तक ये पूछा जाता है, 20 दिनों तक। कि कोई ऐसी आप शारीरिक क्षति किसी व्यक्ति को कारित करते हैं जिससे क्या होता है वो 20 दिनों तक शारीरिक पीड़ा में रहता है, मतलब 20 दिनों तक बेचारे को जो है पीड़ा झेलनी पड़ती है या अपने जो भी साधारण कामकाज है वो नहीं कर पाता है। तो ऐसे जो अपराध होते हैं वो घोरोपति की जो है परिभाषा में आते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो पुंसत भरण हो गया, दूसरा आपकी जो आंखें उसकी हाँ, ये कह रहा है कि पहला तो आपके पुंसत भरण है, दूसरा आंखों की दृष्टि है, तीसरा कान हो गया आपका, चौथा आपका अंग या जोड़ का कोई विच्छेद हो गया, पांचवा आपका कहता है किसी या अंग जोड़ की शक्ति का नाश हो गया स्थायी रूप से, सब में स्थायी है, स्थायी रूप से। छठवा हो जाता है सिर या चेहरे का विद्रुपीकरण यानी कुरूपित करना, उनको बिगाड़ना। सातवां कहता है अस्थि और दांत का विसंधान यानी उनको तोड़ना, अस्थि वगैरह कोई दांत वगैरह। आठवां कहता है ऐसा कोई अपराध जिससे कोई व्यक्ति 20 दिनों तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है और अपना सामान्य काज नहीं कर पाता, तो ऐसे जो अपराध है वो क्या होते हैं, वो घोरोपति की परिभाषा में आते हैं। अब देखिए 321, यहां तक इंपॉर्टेंट है। 320, 321, 322। ठीक है, अब देखिए 321 क्या कहता है, स्वेच्छाएं उपपत्ति कारित करना, और 322 क्या कहता है, स्वेच्छाएं घोरोपति
कारित करना। तो पहले ही मैंने बताया कि ये अपराध तभी होगा जब स्वेच्छा किया जाता है। उपहति कब अपराध होती है? जब ही अपराध होगी जब वो स्वेच्छा की जाती है, इसीलिए 321 लिखा है कि 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। सेक्शन 321 क्या कहता है? स्वेच्छा क्या करना? उपहति कारित करना। ठीक है, और इसी का आगे लिखा है 322 में स्वेच्छा घोर घोर उपहति कारित करना। घोर अकेला लिख दिया मैंने। कहता है स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। 321 क्या कहता है? स्वेच्छा उपहति कारित करना। तो ये अपराध कब है? जब स्वेच्छा किया जाता है, मतलब जान स्वेच्छा का मतलब है जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, जानबूझकर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो वो उपहति कितने में दंडित होते? 321 में। 321 कहता है कि जब कोई व्यक्ति, इसमें लिखा है जो कोई कार्य इस आशय से करता है कि तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह संभव है कि वह तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और तद्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपहति करता है, मतलब जानबूझकर करता है, ज्ञान के साथ करता है। उसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे सामने वाले को चोट आ सकती है और ऐसा काम वो जानबूझकर करता है, तो माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस कार्य को स्वेच्छाएं करता है। ऐसी घोरोपति है कि जब कोई व्यक्ति जानता है किसी कार्य को जो कर रहा है कि उस कार्य से किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित हो सकती है, मतलब उन 8 प्रकारों की उपहति कारित हो सकती है, तो माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जो है स्वेच्छाएं घोर उपहति कारित करता है। यानी कैसे करता है? जानबूझकर। अब ऐसा जानबूझकर क्यों? उपहति को वैसे क्यों नहीं? अब वैसे मान लीजिए आप नॉर्मली जा रहे हैं और मान लो आपका किसी को धक्का लग गया और वो गिर गया। नॉर्मली आप जा रहे हैं, आपने कोई इरादा नहीं था और वो गिर गया और उसको चोट आ गई, तो क्या फिर उसे उपहति के लिए दोषी मानोगे आप? अब वो माने भले ही उसको चोट आ गई। आगे देखिए 323 क्या कहता है। इसके लिए दंड की बात करेंगे। तेईस स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए जो है दंड, ये क्या कहता है? केवल दंड है। ये कहता है उस दशा के सिवाय जिसके लिए इस धारा में धारा 334 के उपबंध है। 334 में प्रकोपन वगैरह के द्वारा है, तो उसको छोड़ के ये कह रहा है उसको छोड़कर स्वेच्छा उपहति कारित करेगा। ये भी पूछी जाती है। 334 में प्रकोपन वगैरह द्वारा है। ठीक है, कोई कुछ करता है उसके अनुसरण में आप करते हैं, वो एक अलग चीज। ठीक है, तो 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से क्या किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। इसके बाद जो है इसके प्रकार वगैरह हैं एक तरीके से कि वही उपहति जब आप हथियारों के साथ करते हो, तो इसमें लिखा है 324 खतरनाक आयुधों का या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। मतलब जब आप किसी की चोट पहुंचाने जाते हो तो आप खतरनाक हथियार भी साथ में ले जाते हो, बंदूक लेके गए, उदाहरण के लिए बंदूक लेके गए और बंदूक लेके जाते हो, या ये उदाहरण है, कुछ भी खतरनाक साधन कुछ भी हो सकते हैं, जैसे साधन के वही जिससे इसमें लिखा है भेदने काटने, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें खतरनाक साधन होते हैं। कुत्ते को ले गए अपने, डॉग को ले गए अपने, खतरनाक कुत्ता है उसको ले गए किसी को मारने, बोले कुत्ता खड़ा है बगल में, आप उसकी पिटाई लगा रहे हैं, इस तरीके का आप बंदूक लेकर उसकी बट से उसको मार रहे हैं, तो ये जो है हथियारों सहित हो सकता है, खतरनाक आयुधों या साधनों के द्वारा हो सकता है। कोई भी साधन हो सकता है जिससे जीवन को खतरा होता है, वो आप लेके जाते हैं और उसको क्षति पहुंचाते हैं या क्षति कारित करते हैं, तो 324 में जो है दंडित किया जा सकता है। केवल हेडिंग पढ़ना है आपको इसकी और आपको इसका पनिशमेंट जो है याद रखना है। तो ये जीव जंतु भी हो सकता है कि आप अपना, आपके पास कुत्ता पला हुआ है खतरनाक, उसको ले जाते हैं, फिर उसको उसका भय दिखा के उसको पीटते हैं, तो कितने में दंडित किए जाएंगे? 324 में जो है दंडित किए जाएंगे। इसमें कितनी सजा है? इसमें लिखा है दोनों में से किसी मध्य कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से। तो इसमें कितनी, उसमें कितनी थी? साधारण में 1 वर्ष, इसमें कितनी? हथियारों को लेके जाते हैं और उपहति कारित करते हैं तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से या दोनों से क्या किया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। आपका वो कम कम की केवल उपहति कारित कर रहा है, अभी घोर उपहति नहीं की बात हो रही, केवल उपहति की बात हो रही है ना, घोर उपहति आ गया।
325 में घोरोपति। तो ये क्रम से याद रखना है। अभी तो अपने पर 300, अगर ये भी पूछा जाता है कि उपपति के लिए जो है दंड का प्रोविजन कितने में किया गया, लोग बाग गलत लगा देते हैं। तो ध्यान में रखें 323 में जो है उपपति को दंडित किया गया है, और 324 में है हथियारों सहित अगर कोई व्यक्ति कह लीजिए, या घातक आयुधों के साथ कह लीजिए, या घातक कोई भी चीजें हो सकती है उसके साथ अगर उपपति कार्य करता है तो 324 में। 323 में उपपति को दंडित किया गया है, 324 में वो तैयारी कह लीजिए या खतरनाक आयुध कह लीजिए उनके साथ अगर कोई व्यक्ति उपपति कार्य करता है तो 324 में। 323 में 1 वर्ष है और 324 में जो है 3 वर्ष है। ठीक है, अब ये कहता है खतरनाक, अब कहता है घोरपति की बात आ गई। स्वेच्छा घोरोपति कार्य करने के लिए दंड कितने में दे रखा है, सेक्शन 325 में। अब घोरोपति की बात है कि अगर कोई व्यक्ति घोरोपति कार्य करता है तो उसे कहां दंडित किया जा सकता है, दोनों को एक साथ याद रखना है, 323 और 325। ठीक है, 323 में साधारण उपपति को दंडित किया गया है और 325 में जो है आपको घोरोपति को दंडित किया गया है। तो याद रखना है दोनों के दोनों सेक्शन। आप याद रखें कि उपपति के लिए दंड जो है 323 और 325 में, 323 और 325 में। 323 मतलब पहले साधारण है, 325 मतलब पहले उसके बाद घोर है। तो 323 और 325 में क्या है, दंड है। आप याद रखें दंड, इन दोनों धाराएं में दंड है। तो स्वाभाविक सी बात है पहले साधारण होगा फिर गंभीर होगा। तो 323 साधारण है और 325 में जो है गंभीर उपपति के लिए जो है दंड की व्यवस्था की गई है। तो चूंकि ये गंभीर है तो इसमें सजा कितनी होगी, इसमें सजा जो है 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। कितनी सजा होगी, 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, और जुर्माने से क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अब अपन ने 324 पढ़ा था, यहाँ 324 लिख लीजिए। 324 के संग कौन सी पढ़ेंगे, 326 पढ़ेंगे। 326 ये क्या है, ये जैसे पहले वहां पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, खतरनाक आयुधों या साधनों के साथ, आयुध भी हो सकते हैं या अन्य कोई साधन भी हो सकते हैं, उसके साथ अगर घोरोपति कार्य करते। 324 में साधारणोपति कार्य कर रहे थे, खतरनाक आयुध या अन्य साधन थे। यहाँ खतरनाक आयुध या अन्य साधन है, उसके साथ क्या कर रहे हैं आप, घोरोपति कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो है स्वाभाविक सी बात है जो है सजा बढ़ जाएगी। इसमें लिखा है कारित करेगा और घोरोपति कारित करेगा वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। तो इसमें आजीवन कारावास या फिर जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, अगर हथियारों के साथ करता है या अन्य कोई साधन जो खतरनाक है उनके साथ करता है तो क्या करता है, घोरोपति कार्य करता है, तो फिर आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष तक के कारावास से ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो दो दो सेक्शन के आपको पेयर बना लेनी है। एक पेयर बना लेंगे 323 325 में दंड है, 324 326 एक तरीके से क्या है, साधन है, कोई खतरनाक साधन है या कोई हथियार है, उनके साथ आप उपपति या घोरोपति कार्य करते हैं तो उसके लिए दंड 324 और 326 और लगना है। और यहाँ भी और, ये दो चीजें, दो पेयर बना के रखना है। दंड साधारण मान लीजिए 323 325, 324 326, इस तरीके से इनको याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से इनका दंड जो है आपको याद रखना है। अब आगे देखिए 326 ए, 326 ए ये नई जुड़ी है, ये जो धारा है नई जुड़ी हुई है। ये जो धारा जो है आपकी जोड़ी गई थी 2013 में, जो संशोधन हुए थे उसके द्वारा 2013 में जो है इसको जोड़ा गया। 2013 में क्या किया गया, इसको जोड़ा गया। ये कहता अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोरोपति कार्य करना। क्लास लूंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक है।
कल अगर क्लास का मेरे को लगा क्लास लेनी है तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। और अगर नहीं लिया तो फिर मंडे को अपन इसको जो है देखेंगे, कि चैप्टर काफी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा इस तरीके से जो है इसमें उपपत्ति याद रखेंगे। 326A और 326B जो दो धाराएं हैं, ये दो धाराएं नई जुड़ी हैं, ये भी याद रखना है कि अम्ल फेंकने के अगर कोई घोर उपपत्ति कार्य करता है और अगर स्वेच्छा अम्ल फेंकता है या फेंकने का प्रयत्न करता है तो 326B में, प्रयत्न 326B में और घोर उपपत्ति कार्य करता है तो 326A में है। ठीक है, ये दोनों धाराएं भी आपको याद रखना, ये भी पूछी जाती है। एक मिनट सर, रिवीजन वाला बैच कब लगता है? सुबह 10 बजे लगता था ना सर, अब तो चालू नहीं होता वो। कौन सा वाला? रिवीजन वाला, जिसमें अभी जो एक दिन पढ़ाया था। हाँ हाँ, एविडेंस वाला, एविडेंस चल रहा था इसमें। जी, रिवीजन बैच नहीं है, वो नया बैच शुरू किया है मैंने। वो उसमें क्या कहते हैं, अभी वो उसको इसलिए बंद कर दिया था, क्या था, नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, नेट छोड़ रहा था तो। और थोड़ा इसमें मैंने वाईफाई कनेक्शन कराया, लग गया है, तो मंडे से चलेगी क्लास, है ना। वो रिवीजन नहीं, वो नई जोड़ा है उसमें। आप लोगों को, आपने तो एनरोल ज्वाइन हो गए ना? हाँ हाँ ठीक है, तो आप सुबह से देखेंगे, वो एविडेंस चलेगा उसमें। एविडेंस में पढ़ाऊंगा, उसमें आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की जो पढ़ाया होगा। ठीक है सर, उसको, है ना। ओके सर।